नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी है। बिहार में नौकरियों की बारिश कर दी गई है। बिहार बजट में बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी गई। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने पर तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 10 लाख नौकरी देना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के युवाओं से तेजस्वी यादव ने कहा है कि बस और थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ अंतिम चरण पर प्रोसेस है। तेजस्वी यादव ने और क्या घोषणाएं की है, जरा आप तेजस्वी यादव से ही सुनिए। चुनाव में तो हम कहते कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 15 अगस्त को ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। हम बस कहेंगे धैर्य रखिए, और आपको जो हम लोगों ने वचन दिया है उसको जल्दी ही हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। अंतिम रूपरेखा में सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार में रोजगार ही रोजगार मिलेगा। यही है नीतीश सरकार। 3 लाख शिक्षकों की बहाली की तैयारी है, जिसमें से कक्षा 9 से 12 तक 1,22,000 पदों पर बहाली होगी। कक्षा 1 से 8 तक 80,257 पदों पर बहाली होगी। तो वहीं उर्दू व फारसी के साथ अरबी के 26,500 पदों पर बहाली की जाएगी। और इतना ही नहीं, कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक व अन्य विशेष शिक्षकों की भी बम्पर बहाली की जानी है। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खाते में केंद्र सरकार ने 2-2 हजार रुपए भेज दिए हैं। देश के वैसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके खाते में केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए 13वीं किस्त की राशि के तौर पर भेज दिया गया है। यदि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो अपने खाते का स्टेटमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके भी खाते में 2-2 हजार रुपए आ गए होंगे। बिहार में इस साल सरकारी नौकरियों की बारिश हो रही है। बिहार में एक तरफ जहां 6020 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होगी, तो वहीं बिहार के स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और ये भर्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में किया जा रहा है। और नीतीश कैबिनेट में इस पर मोहर लग गई है। हर एक सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो वहीं बिहार में पुलिस विभाग में फिलहाल 67,000 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और जिनमें से 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति की जा रही है। पुलिस विभाग में जो बहालियां की जा रही है, इसमें से 20,937 पद दरोगा के हैं, सिपाही चालक के 5500 और सिपाही के 22,010 पद शामिल हैं। और सीधी नियुक्ति होने वाले पदों में 20,937 पद दरोगा और उसके समकक्ष के होंगे। तो वहीं नीतीश तेजस्वी की सरकार ने फैसला किया है कि 50,000 की आबादी पर एक SC/ST स्कूल खोला जाएगा, जहां भी शिक्षकों की बहाली की जानी है। तो वहीं बिहार में 19,676 पद डाक विभाग में खाली हैं। साथ ही 37,409 पदों पर SSC CGL में बहाली की जाएगी। तो वहीं देश की बात करें तो देखिए 78 केंद्रीय विभागों में 10 लाख से भी अधिक पद खाली हैं। और यदि सरकार सभी पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दे तो देश में बेरोजगारी काफी कम हो जाएगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि सदन में आज 28 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव बिहार वालों के लिए क्या क्या करने वाले हैं, नौकरी और रोजगार को लेकर बिहार वालों को क्या बड़ी सौगात दिया जाएगा, आज ये साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार बजट में रोजगार और नौकरी का मुद्दा अहम होगा। वैसे भी तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 लाख रोजगार देने का वादा किए हैं। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने जनता से जो वादे किए हैं उन सभी को पूरे किए जाने की उम्मीदें लगाए हुए हैं बिहार की जनता ने। और वैसे तेजस्वी यादव ने भी काफी जुमले फेंक दिए हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने जनता से कई बड़े वादे किए थे। देखिए, राजद की घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे किए हैं, जिन पर आज तक तेजस्वी यादव ने एक शब्द भी नहीं कहा है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे,
लेकिन किसानों के कर्ज माफ को लेकर तेजस्वी यादव कभी भी एक शब्द भी नहीं बोले। साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि जब तक हम बिहार के युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा और समान काम समान वेतन दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को। इन्होंने कहा था कि सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं के लिए 85% पद आरक्षित कर दिए जाएंगे। तो वहीं बिहार के युवाओं को कोई भी सरकारी फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं देने होंगे। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी। लेकिन तो शायद ही तेजस्वी यादव अपने इन वादों को पूरा कर पाएंगे, और यदि इन वादों को पूरा नहीं किया गया तो इसे जुमला ही समझा जाएगा ना। बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इंटर का रिजल्ट बस कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। तो वहीं क्लास 10वीं के रिजल्ट को लेकर भी बिहार बोर्ड की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। बिहार बोर्ड के 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन अभी शुरू है और बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि अगले सप्ताह ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है कि इंटर का रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह में ही जारी कर दिया जाएगा, यानी 7 मार्च तक इंटर का रिजल्ट आ सकता है। तो वहीं बिहार बोर्ड के 10वीं की रिजल्ट की बात करें तो 10वीं का रिजल्ट इसी महीने के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। यानी मैट्रिक का रिजल्ट 24 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। बिहार बोर्ड हर साल सबसे पहले रिजल्ट जारी करता है और इस साल भी बिहार बोर्ड अपना ये रिकॉर्ड कायम रखेगा। बिहार में इस साल सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। एक तरफ जहां 7वें चरण के तहत 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जाएगी, तो वहीं पुलिस विभाग में 75,000 से भी ज्यादा पुलिस की बहाली होने वाली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई कि बीपीएससी ने सिविल जज के 155 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाल दी है और इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 22 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच रखी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। बाकी सारी जानकारियां ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बैंक में सेविंग करने की सोच रहे हैं और एक अच्छे प्लान के बारे में यदि तलाश कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में यदि प्रति महीने 5,000 रुपया जमा किया जाएगा तो 15 साल बाद आपको मिलेंगे 16,27,000 रुपए। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा प्लान आपको बता रहा हूं। देखिए, पोस्ट ऑफिस में इस योजना में 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ स्कीम के तहत आप प्रति महीने यदि 5,000 रुपये जमा करते हैं तो 1 साल में आप वहां 60,000 रुपये निवेश कर देंगे और इस तरह से 15 साल तक आप कुल 9 लाख रुपए जमा कर देंगे और इस पर 7.1% ब्याज जोड़कर 15 साल के बाद आपकी राशि 16,27,284 रुपए बन जाएगी। यानी 15 साल की अवधि में आप ब्याज के रूप में 7,27,284 रुपए कमा सकते हैं। अब 15 साल में होते हैं 180 महीने। यदि आप 7,27,284 को 180 महीने से भाग करेंगे तो 4,040 रुपये आएंगे। तो ऐसी कमाई और कहां हो सकता है। प्रति महीने 5,000 रुपया जमा करके आप 4,040 रुपये प्रति महीने एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, या यूं कहिए कि हर महीने पैसे आपके डबल होते जाएंगे। देखिए, किसान जो अपने खेतों में अनाज उगाता है वो होते हैं मोटे अनाज, जो दिखने में उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो मार्केट में अनाज मिलते हैं, चावल मिलता है, वो बिल्कुल पतले और सफेद अनाज होता है जो दिखने में काफी सुंदर होता है और उसका चावल भी बिल्कुल फ्रेश बनता है। लेकिन यदि बात करें फायदे की तो किसानों के अनाज जितना फायदा दे सकते हैं वो सुंदर दिखने वाले अनाज कभी भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि किसी होटल में मोटे अनाज किसी को खिला दो तो वो खाना नहीं चाहेगा। घर में भी लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं और शायद ऐसा लोग जानकारी के अभाव में कर रहे हैं। और बिहार सरकार ने अब प्रण लिया है कि बिहार में अब बच्चों को मिड डे मील में भी मिलेगा मोटा अनाज। किसानों को इससे एक तो अच्छी आमदनी होगी, साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में दोपहर के समय बच्चों को मिड डे मील में मोटे अनाज से बने भोजन को जगह दी जाएगी।
इसके साथ ही स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान शिक्षक मोटे अनाज और उसके फायदे बताते हुए घर के भोजन में भी उसे शामिल करने के लिए बच्चों को जागरूक करेंगे। जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो स्वास्थ्य विभाग में वैसे अधिकारी या डॉक्टर जो गड़बड़ी करते थे उनमें तो खलबली मची गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। बिहार वालों को एक के बाद एक बड़े सौगात दिए जा रहे हैं। और अब फिर से बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, IGIMS में कैंसर मरीजों के लिए 10 बेड का इमरजेंसी वार्ड बनाया गया, जिसका उद्घाटन तेजस्वी यादव ने किए। और इतना ही नहीं, उद्घाटन के दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि IGIMS में अभी 1300 के करीब बेड हैं और इसी साल के अंत तक अस्पताल में विभिन्न विभागों में बेड की संख्या 3500 के करीब उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी जितने बेड है उनके 3 गुना ज्यादा बेड बढ़ा दिए जाएंगे। बता दें कि IGIMS में कैंसर मरीजों के लिए जो अलग से 10 बेड इमरजेंसी के बनाए गए हैं, इसमें से 6 बेड सर्जिकल वार्ड बनाया गया है। जीतनराम मांझी जी ने बड़ी मांग कर दी है कि देश भर में लागू होना चाहिए समान शिक्षा व्यवस्था। और देखिए साहब, यदि ऐसा हो गया ना तो देश मिनटों में सुधर जाएगा। देखिए, कोई भी यदि आज देश में कुछ करके दिखाया है, बड़ा आदमी बना है या कोई भी उपलब्धियों को प्राप्त किया है, तो वो शिक्षा के द्वारा ही या अपने ज्ञान के द्वारा ही। लेकिन देखा जा रहा है देश में कि गरीबों को ठीक से शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि अमीरों के बच्चे इंग्लिश माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी प्रकार की शिक्षा मिलती है। और अमीरों के बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करके ही दिखाते हैं। लेकिन कुछ परसेंट गरीबों के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अमीरों के बच्चे से भी ज्यादा काबिल निकलते हैं। और यदि देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए तो एक ही स्कूल में गरीबों और अमीरों के बच्चे जब पढ़ने लगेंगे तो देश तुरंत ही सुधर जाएगा। देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो देश भी सुधरेगा। और जिस तरह से जीतनराम मांझी समान शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, तो जीतनराम मांझी की इस मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विचार करना चाहिए और इस मुद्दे को पूरे देश में उठाना चाहिए। महागठबंधन की सरकार में जब से ये खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी CM की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और राजद नेता ने यहां तक कहा है कि होली के बाद यानी मार्च के महीने में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तब से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में खलबली मच गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ ही दिया और अब जीतनराम मांझी भी साथ छोड़ने वाले हैं। और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई। सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीतनराम मांझी से रिक्वेस्ट किया कि आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहिए, हम सब करेंगे। तो अब जीतनराम मांझी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि मां की कसम, जो करूंगा खुलकर करूंगा। इन्होंने मां की कसम खाते हुए कहा है कि मैं ऐसी चोरी छिपे नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। साथ ही जीतनराम मांझी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री जी, आप जहां जाइएगा आपके पीछे मैं जाऊंगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जीतनराम मांझी ने मां की कसम खाई है और कहा है कि नीतीश का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, सबसे ज्यादा अश्लील गाने यदि किसी त्योहार में बजाया जाता है तो वो होली में बजाया जाता है। भले ही सरकार अभी फिलहाल वैसे गायकार को जो इस तरह की अश्लील गाने गाने का काम करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि होली में अश्लील गीत यदि कोई बजाया तो उसे महंगा पड़ेगा। गली गली पर तैनात होंगे स्पेशल फोर्स। होली में अश्लील गीत बजाने वालों पर बरसेगा डंडा। देखिए, राजधानी पटना में होली पर्व पर सार्वजनिक तौर पर अश्लील गीत बजाने पर पुलिस ने रोक लगाई है। पटना के सभी संदिग्ध स्थलों के साथ साथ सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी और जिन इलाकों में कब्रिस्तान है उन इलाकों में अतिरिक्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इस बार होली और शबे बारात एक ही दिन हो रहा है और इसको लेकर पटना पुलिस पूरी तरह से सतर्क है।